हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक सेल के एनोड व कैथोड पर क्या क्रिया होती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा हम बात करें किसकी? वैद्युत रासायनिक सेल की। वैद्युत रासायनिक सेल। तो बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल में हम बात करेंगे किसकी? गैल्वेनिक सेल की। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल भी एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल में हम एक एनोड और एक कैथोड के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें बच्चों किसी धातु इलेक्ट्रोड की, तो एक धातु छड़ को बच्चों हम क्या करते हैं? उसी के विद्युत अपकृत्य लवण में बच्चों लवण के विलयन में रखते हैं। उससे क्या होता है बच्चों? धातु अवस्था तथा द्रव अवस्था के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? धातु छड़ को बच्चों उसी के विद्युत अपघट्य लवण विलयन। तो बच्चों जब हम उसके धातु छड़ को उसी के विद्युत अपघट्य लवण विलयन में रखते हैं, तो बच्चों धातु अवस्था व द्रव अवस्था, बच्चों द्रव अवस्था किसकी? विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य क्या होता है बच्चों? विभव उत्पन्न होता है। एक विभव उत्पन्न होता है। तो बच्चों यहां पर बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? एनोड की। एनोड, तो बच्चों कुछ धातु होती है, धातु जब हम इसको विद्युत अपघट्य विलयन में रखते हैं, इसके विद्युत अपघट्य लवण विलयन में रखते हैं, तो बच्चों कुछ धातु की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो धातु उसके लवण विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो धातु क्या बच्चों उसके लवण विलयन में जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो बच्चों हम यहां पर बात करें जिंक, और उदाहरण के लिए बच्चों हम बात करेंगे किसकी? जिंक व ZnSO4 विलयन की। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, अगर एनोड पर हम बात करें तो जिसे मान लीजिए बच्चों ये विलयन है किसका? ZnSO4 का, ZnSO4। और इसके अंदर बच्चों जिंक की एक इलेक्ट्रोड है। ये मान लीजिए बच्चों क्या है? जिंक की इलेक्ट्रोड। ये बच्चों जिंक की इलेक्ट्रोड है, हम बोले जिंक इलेक्ट्रोड। तो बच्चों कुछ धातु इलेक्ट्रोड ऐसी होती है, जैसे कि बात करें जिंक की, तो ये क्या करता है बच्चों? अपने विलयन में धातु आयन जाने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे बच्चों यहाँ पर Zn+2 कहाँ जाते हैं? यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड से विलयन में जाते हैं बच्चों किसके? ZnSO4 के विलयन में। तो बच्चों यहाँ पर जिंक परमाणु या धातु परमाणु बच्चों विलयन में जाकर Zn+2 आयन बनाता है। और बच्चों कुछ समय बाद यहां पर साम्य स्थापित होता है। साम्य स्थापित Zn कहां जा रहा है बच्चों? साम्य स्थापित हो रहा है। यहां पर ठोस अवस्था में रहता है जिंक, इलेक्ट्रोड है क्योंकि यहां पर Zn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो यहां पर बात करें जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको अगर हम देखें तो यहां पर जिंक के परमाणु है, ये जिंक, ठीक है बच्चों जिंक। अब कुछ बच्चों जिंक के परमाणु जैसे कि यहां पर इस इलेक्ट्रोड से निकल के यहां पर Zn+2 आयन बनाते हैं, और यहां पर बच्चों क्या रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। अब बच्चों माध्यम में जल के अणु होते हैं, और जल के अणु कैसे होते हैं बच्चों? ध्रुवित होते हैं। और यहां पर इस जिंक आयन को चारों ओर से घेर लेते हैं बच्चों।
कैसे? कुछ इस प्रकार। अब बच्चों ये क्या है? जिंक, ये जल के अणु है, जल के अणु। और बच्चों जिंक आयन के चारों ओर से घेर लेते हैं। अब बच्चों यहां पर हम बात करें जल के अणु की, तो ये यहां पर क्या है? नेगेटिव सिरा। और बच्चों धनात्मक सिरा। धनात्मक सिरा बच्चों हाइड्रोजन का होता है और नेगेटिव सिरा किसका? ऑक्सीजन का होता है। और ये बच्चों Zn+2 आयन को चारों ओर से घेर लेते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड की सतह पर बच्चों जिंक परमाणु का Zn+2 आयन में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर शीघ्रता से बच्चों क्या होता है? एक बेलनाकार संधारित्र का निर्माण हो जाता है कुछ इस प्रकार। ये इलेक्ट्रोड है। अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयन निकल रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन जिंक की सतह पर, जिंक इलेक्ट्रोड की सतह पर आने लग जाएंगे। और यहाँ पर जिंक की सतह पर बच्चों कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश। ये इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक आवेश आ गया। अब बच्चों कुछ समय पश्चात क्या होगा? यहाँ पर विलयन में बहुत सारे Zn+2 आयन हो जाएंगे और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड के चारों ओर आके बच्चों यहाँ पर एक धनात्मक आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन को घेर लेंगे Zn+2 आयन। और यहाँ पर बच्चों एक बेलनाकार संधारित्र का निर्माण होता है, बेलनाकार संधारित्र का निर्माण। और क्या हो जाता है बच्चों? विद्युतीय द्विपरत का निर्माण हो जाता है, विद्युतीय द्विपरत का निर्माण। तो बच्चों यहाँ पर विद्युतीय द्विपरत का निर्माण हो जाता है और एक प्रकार का बच्चों यहाँ पर कैसा विभव उत्पन्न हो जाता है? यहाँ पर विभव उत्पन्न। तो बच्चों एनोड पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों, किसका? जिंक का ऑक्सीकरण। और यहाँ एनोड पर अगर विभव की बात की जाए बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव की, इलेक्ट्रोड विभव, तो बच्चों हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विभव E। और बच्चों जिंक सॉलिड किस में जा रहा है? Zn+2 आयन में। और ये क्या है? एक्वस आयन है क्योंकि जलीय माध्यम में। तो बच्चों यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जिसमें से जिंक इलेक्ट्रॉन में से जिंक प्लस आयन निकल के बच्चों यहाँ पर ZnS4 के विलयन में एकत्रित हो जाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर बच्चों ऋणावेश आता रहता है और इस ऋणावेश के चारों ओर बच्चों धनावेशित Zn+2 आयन एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ पर एक बेलनाकार संधारित्र का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चों एक विद्युतीय द्विपरत का निर्माण होता है और विभव उत्पन्न होता है। और इस विभव को बच्चों अपन यहाँ पर ऐसे निरूपित कर सकते हैं। अब बच्चों बात करें हम कैथोड पर, क्या होता है? कैथोड, तो बच्चों कुछ धातु की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब इनको हम इनके विद्युत अपघट्य लवण विलयन में रखते हैं, लवण विलयन में जब बच्चों कुछ धातुओं को इनके विद्युत अपघट्य लवण विलयन में रखते हैं तो बच्चों यहां पर क्या होता है? तो धातु आयन इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। तो बच्चों हम यहां उदाहरण के लिए बात करें गैल्वेनिक सेल में, उदाहरण कॉपर व CuSO4 के विलयन की। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए बात करें, यहां पर क्या है? CuSO4 का विलयन है। ये क्या है बच्चों? CuSO4 का विलयन। अब यहां पर बच्चों कॉपर की रोड है या कॉपर इलेक्ट्रोड, ये क्या है बच्चों? Cu इलेक्ट्रोड। और ये बच्चे कॉपर की इलेक्ट्रोड है और यहां विलयन में क्या है बच्चों? Cu+2 आयन। अब ये क्या होता है बच्चों? यहां पर कॉपर की इलेक्ट्रोड पर चारों ओर जमा हो जाते हैं और जमा होकर बच्चों यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जैसे कि बात करें, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर परमाणु, ये क्या है बच्चों? कॉपर। और यहां से बच्चों Cu+2 आयन यहाँ पर आके एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण करते हैं और किस में अपचयित हो जाते हैं बच्चों, कॉपर आयन में। Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर बनाते हैं बच्चों कॉपर। और इस कारण बच्चों इलेक्ट्रोड पर शीघ्रता से गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, जहां पर बच्चों इलेक्ट्रोड पर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश, और इस धनावेश के चारों ओर बच्चों ऋणावेश आ जाता है, किसका, सल्फेट आयन का। क्योंकि विलयन में बच्चों सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि सल्फेट आयन से बच्चों कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर सल्फेट से, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है। अब बच्चों एक इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है तो विलयन में सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और विलयन कैसा होता है बच्चों, ऋणावेशित हो जाता है। और ऋणावेशित होकर बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड के चारों ओर एकत्रित हो जाता है और यहाँ पर एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड का निर्माण करता है, चारों ओर इसके ऋणावेशित एकत्रित हो जाता है और बच्चों यहाँ पर एक विभव का निर्माण होता है, विभव। और ये क्या होता है बच्चों, एक साम्य स्थापित होता है यहाँ। अब आगे बात करें बच्चों एनोड कैथोड की, तो कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, अपचयन। और बच्चों इसके इलेक्ट्रोड विभव को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव को कैसे व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोड विभव E, और यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो Cu+2 एक्वस आयन से बच्चों कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, और ये एनोड पर कैथोड पर एकत्रित हो रहा है बच्चों, और इस चारों ओर क्या है, कॉपर आयन एकत्रित हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड पर क्या क्रिया होती है, तो बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बच्चों जो एनोड की छड़ होती है उसमें से धातु आयन विलयन में जाते हैं, और कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, और अपचयन से क्या होता है बच्चों, विलयन में जो धातु आयन उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।